Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो अभी कुछ ही दिनों पहले ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये सर्कुलेट हुई है और इसके अंदर हमें पता चल गया है कि यार कितना ज़्यादा कंपटीशन अब आपके लिए बढ़ गया है, कितना ओवरऑल कंपटीशन के अंदर डिप है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर हाइब्रिड मोड के अंदर आपके एग्जाम्स लग सकते हैं। अब यार अगर हम इसको अच्छे से स्टडी करें तो हमें ये पता चल गया है कि यार इंग्लिश में 10 लाख रजिस्ट्रेशंस क्रॉस हो गए हैं। दैट मीन्स और इंग्लिश लेट मी टेल यू टॉप सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस है, तो 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, और इसके बाद में आप देख रहे हो कि हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है ये नंबर 2 पे 2,07,839 रजिस्ट्रेशंस के साथ में। जनरल टेस्ट से लेके पॉलिटिकल साइंस तक सारे के सारे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इनके हाइब्रिड मोड यानी आपको एक पेपर दे दिया जाएगा और एक OMR शीट दे दी जाएगी, आपको पेपर पढ़ के और OMR शीट में अपने आंसर्स को फिल करना होगा। तो इनके जो मैं कह सकती हूँ पेपर है वो हाइब्रिड मोड में लगने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। यहां पर ये चीज भी बताई गई है कि यार ये जो हाइब्रिड मोड में लगने की बात हो रही है ये अभी डिक्लेयर कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से पेपर्स हाइब्रिड मोड में लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसको बिल्कुल भी लेकर परेशान मत हो जाइए। अब जब ये मेरे दिमाग में आता है तो अभी कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, पर सब्जेक्ट कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पहले के कंपैरिजन के अंदर इस बार बच्चे ज्यादा बच्चे हैं जो 4+ पेपर्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं। इंग्लिश के अंदर कंपटीशन बढ़ा हुआ है, इंग्लिश एक एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट भी है बहुत सारे कोर्सेज के अंदर, आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर, दैट मीन्स इसके मार्क्स काउंट होने वाले हैं, तो यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर कंपटीशन बढ़ा हुआ है और ऐसे में मेरे को हाइब्रिड मोड में तैयारी करनी है तो मैं कैसे करूंगी। अभी जैसे मैंने एक रील बनाई थी या शॉर्ट बनाया था जिसमें मैं हाइब्रिड मोड के बारे में बात कर रही थी, तो आप लोग मुझे बता रहे थे कि मैम इस अपडेट से जब मेरे को ये पता अगर चल गया है अभी कि हो सकता है कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट जैसे बड़े सब्जेक्ट्स हाइब्रिड मोड में हो, तो मैं टाइम मैनेज कैसे करूंगा, क्या करूंगी। 45 मिनट्स में पेपर को रीड करना और उसके बाद में वो OMR फिल करना क्या पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो इंग्लिश की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी और उन 45 मिनट के अंदर आप कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे। और आज हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब अगर आप मॉक पेपर्स करना शुरू कर रहे हैं तो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके शुरू कीजिए, ताकि से आप जब तक एग्जाम में बैठे आपके सामने जो ये 20 दिन 25 दिन 30 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि सबका डेट अलग आएगा, तो जितने भी दिन आपके पास में बचे हुए हैं इनमें आप जितने भी मॉक पेपर्स लगा रहे हैं एक स्ट्रैटेजी के साथ लगा रहे हैं। अगर मैं ये वीडियो लास्ट में 5 दिन पहले बनाऊंगी तो शायद आप बोलोगे मैम अब तक तो मेरे पास अब इतना टाइम ही नहीं है कि मैं अपनी स्पीड तेज कर सकूं। अभी आपके पास है, इसीलिए ये वीडियो मैं पहले लेकर आई हूं ताकि 30 डेज में आप अपनी स्पीड पे काम कर सकूं। अब सबसे पहले तो मैं प्रेपरेशन की बात करती हूँ। अगर मैं इंग्लिश की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठेंगे। अब 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठेंगे और तुम्हें ये चीज इंश्योर करनी है कि इन बच्चों में जिन बच्चों की 100 परसेंटाइल आ रही है 100 परसेंटाइल आ रही है उनमें तुम हो। ठीक है, ये चीज तुम्हें इंश्योर करनी है कि 100 परसेंटाइल 200 में से 200 नंबर भी तुम्हें लेकर आने, ये 200 में से 200 नंबर लाना मुश्किल नहीं है, 100 परसेंटाइल तुमको लेकर आनी है। ठीक है, ये चीज इंश्योर करने के लिए तुम्हें एक चीज सबसे पहले जो इंश्योर करनी है वो ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो एक्सटेंसिव है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस एग्जैक्टली है क्या। मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार सिलेबस देख लो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ वोकैबुलरी करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तुम्हारा ग्रामर, तुम्हारा वर्बल एबिलिटी, तुम्हें सब अच्छे से करना होगा। एकदम प्रॉपर वे में तुम्हें सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तुम ये सोच के चल रहे हो अरे पंक्चुएशन क्या पूछेगा, पूछ लेगा। तुम सोच रहे हो पंक्चुएशन पे क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं 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 स्पेलिंग जैसी स्पेलिंग टेस्ट पे कोई क्वेश्चन कैसे दे सकता है, आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम है, तुम्हारी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें तैयारी ऐसे करनी है कि जैसे कि तुमसे कहीं से भी क्वेश्चन बने, तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी पूछा जाए तो तुम्हें आता हो, तुम्हें पता हो कि लेटर टू द एडिटर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आप सिर्फ एक तरीके के सवाल के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते कि यार मेरे को तो मैम ने फिल इन द फॉलोइंग्स में या फिलअप्स में मॉडल सिखाया था तो मॉडल्स केवल फिलअप्स में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, और उसके लिए तुम्हें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में तुम्हें दूसरी चीज जो करनी है वो करना है, तुम्हें एक ट्रैकर बनाना है
ये जो ट्रैकर तुम बनाओगे इसमें तुम ट्रैक करो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रखे, तुम ट्रैक करो कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करो, इंश्योर करो कि उनके कॉन्सेप्ट्स भी तुम्हारे लिए क्लियर है और तुम उनके एमसीक्यूज भी लगा रहे हो। कोशिश करो कि तुम्हारे पास में जो एमसीक्यूज अवेलेबल है तुम लगा रहे हो, नहीं तो डेली क्विज में बैठ रहे हो, डेली क्विज जलता है तो डेली क्विज कम से कम करते रहो ताकि तुम्हारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होते रहे। तुम ट्रैकर बनाओ। अब जब तुमने ट्रैकर बना लिया है तो तुम्हें ये चीज भी याद रखनी है कि अब इस पॉइंट पे तुम ये सोच रहे हो मैं पूरा सिलेबस खत्म करके मॉक पेपर करूं, नहीं, तुम्हारा एजेंडा ये होना चाहिए कि तुम सिलेबस में जो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये ट्रैकर में, उनको पहले कंप्लीट किया तुमने। अब तुम इनका रिवीजन इनकी प्रैक्टिस से लगाना शुरू करो। प्रैक्टिस से जब तुम थोड़ा सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है, अच्छा इसके साथ में पैरेलली तुम बाकी के चैप्टर्स चलाते रहो, ठीक है, जो छोटे वाले चैप्टर्स है वो चलाते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए इनकी प्रैक्टिस करनी है और पैरेलली ये चलाना है। अब जब तुम प्रैक्टिस से, तुम्हें पता है मेरा प्रैक्टिस हो गया, कुछ ही चैप्टर्स भी हो गए, तो तुम मॉक पेपर्स लगाना शुरू कर दो। जब तुम मॉक पेपर्स लगाना शुरू कर दो, जब जाके जब तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि यार मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, तुम अगर आज बैठोगे तो तुम हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर ये खत्म भी कर दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमने कंप्लीट किए, इनकी प्रैक्टिस लगाना शुरू की, साइड में छोटे छोटे चैप्टर्स करे और मॉक पेपर्स हो सकता है 3, 4, 5 दिन के अंदर तुम शुरू कर दो, जैसे ही तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉक पेपर्स है, ये मॉक पेपर्स में ही तुम्हें तुम्हारी हाइब्रिड वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी है, तभी जाकर तुम एग्जाम के अंदर अगर तुम्हें 45 मिनट्स मिलेंगे तो उसके अंदर तुम्हारा पेपर खत्म कर पाओगे। क्योंकि जब अभी हमारे पास में सारे कोई भी सवाल के जवाब नहीं है तो हमारे पास में बस सवाल ही सवाल है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ओएमआर में करना है क्या, ये रीडिंग टाइम कोई दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, 45 मिनट ही मिलेंगे या टाइम बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये हाइब्रिड मोड क्या होता है। अब ये हाइब्रिड मोड में मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है। अब इसमें ये सारे सवालों के जवाब तो अभी एनटीए देगा, बट हम लोगों को ये सोच के चलना है कि मेरे को 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चन करने और 45 मिनट में करने हैं, और ये सोच के करना है कि हाथ में मेरे पेपर थमा दिया जाएगा और ओएमआर पे मेरे को आंसर मार्क करने हैं। अब ऐसे में मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले तो मेरे को टाइम कैसे मैनेज करना है, ये वाला है हाइब्रिड एडिशन का वीडियो, कि अगर हाइब्रिड एडिशन में अगर आपको ओएमआर दे दिया जाए तो आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। यहां पर आप 30, 10, 5 का मेथड लगाओगे। इसका मतलब ये है कि आप 30 मिनट्स, 10 मिनट्स और 5 मिनट्स को यहां पर यूज करोगे, तब जाके आपके टोटल 45 मिनट्स यहां पे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो तुम क्वेश्चन 1 बाय 1 रीड करोगे। पूरा का पूरा पेपर तुम्हारे हाथ में थमा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा का पूरा पेपर पढ़ डालो, क्योंकि तुम्हारे पास रीडिंग टाइम नहीं है। तुम 10-15 मिनट ऐसे ही पेपर को पढ़ने में वेस्ट कर दोगे, ना उसमें से कुछ निकलेगा और ना तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चाहिए तो अगर सेक्शन वाइज पेपर आता है तो सेक्शन वाइज उसे सॉल्व करना शुरू कर दो, मतलब एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़कर तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार इसका आंसर ये है, तो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पेंसिल का जो बैक है, जो तुम्हारे पेंसिल का बैक है, उससे जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करनी है कर दो। जो तुम्हें लग रहा है कि यार इसका आंसर सी होगा, बी होगा, डी होगा, जो भी है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, क्योंकि वैसे वो पेपर में लिखने नहीं देते हैं, ठीक है। ये जब तुमने हाईलाइट कर दिया, एक एक क्वेश्चन तुम करते जा रहे हो, सेक्शन वाइज तुम क्वेश्चन करते जा रहे हो और तुम आंसर हाईलाइट करते जा रहे हो, तो तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है। पहला, या तो तुम अपना पूरा इंटायर पेपर इसी तरीके से हाईलाइट करके सॉल्व करोगे और उसके बाद में तुम समय बचा लोगे अपने आंसर्स को करेक्ट मार्क करने के लिए। तो तुमने क्या किया, 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो पेपर है वो सॉल्व कर दिया। तुमने पेपर पढ़ा, रीड किया और उसमें जो भी तुम मार्क करते गए कि ठीक है यार ये 40 क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए, ये 40 क्वेश्चन में ये मेरे को करेक्ट आंसर लग रहे हैं। अब तुमने यहां पर क्या किया, बाकी का 10 मिनट निकाला और निकालकर तुम्हारे वो सारे आंसर्स जो हैं वो चेक करके तुमने ओएमआर में मार्क कर लिए। ये है पहला मेथड। दूसरा क्या है कि तुमने सेक्शन वाइज इसको सॉल्व किया। पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व किए चुन चुन के। अब ऐसे में तुमने क्या किया, तुमने सारे के सारे जो भी है मार्क कर दिए, पहले हाईलाइट कर रखे थे। अब तुम सेक्शन वाइज, या तो हो सकता है तुम ये सोच लो कि यार हर 10 क्वेश्चन मैं ओएमआर में फिल करता रहूंगा, हर 10 क्वेश्चन मार्क किए, चेक किया, ओएमआर में फिल किए, फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, चेक किया, फिर ओएमआर में फिल किए। अगर सेक्शन वाइज पेपर आता है तो सेक्शन वाइज चले जाओ, रीडिंग सेक्शन सॉल्व किया, फिर सारा रीडिंग सेक्शन जो है वो मार्क कर दिया, वो कैब चेक किया, वो कैब मार्क कर दिया। सेक्शन वाइज है, नहीं है तो 10-10 क्वेश्चन करके कर सकते हो, ठीक है, ये भी तुम यहां पर कर सकते हो। अब जब ये हो गया तो तुम ये याद रखो कि यार जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनके लिए तुम ज्यादा श्योर नहीं हो, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है तो तुम 100% उन्हें मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलत हो गए तो 6 नंबर का लॉस होगा। ऐसे में तुम पेंसिल से उन्हें मार्क कर लो। ये नॉट सो श्योर वाले क्वेश्चंस है, इन्हें पेंसिल से मार्क कर लो, बाद में इन्हें रब कर देना।
बाद में इन्हें रब कर देना जस्ट इन केस अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं ये तो नहीं सबमिट होना चाहिए, उन्हें रब कर देना। ये बहुत रिस्की चीज है। कोशिश यही करो कि तुम नॉट सो श्योर वाला गेम खेलो ही मत। तुम उन्हीं क्वेश्चन को मार्क करो जो क्वेश्चंस के लिए तुम 100% श्योर हो, और ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए तुम श्योर नहीं हो उनको तुम लास्ट में करो। बट अगर फिर भी तुम चाहते हो कि यार मैं कहीं इसका ऑप्शन ना भूल जाऊं, तो तुम थोड़ा सा पेंसिल से एनसर्कल कर सकते हो, बाद में उसे रब कर देना। अगर तुम उसके लिए श्योर हो जाओ तो उसी को हाईलाइट कर देना, ठीक है। फिर आपने पूरे पेपर को रिव्यू करना है और चेक करना है कि यार क्या तुम्हारे पास में श्योर वाले 40 क्वेश्चंस मिल गए हैं। 50 क्वेश्चंस में से कोई भी 40 क्वेश्चन करने होते हैं, क्या जो 40 क्वेश्चन तुमने फिल किए हैं तुम उनके लिए 100% श्योर हो? अगर तुम किन्हीं क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हो, तुम रिव्यू करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो, तुम्हारे पास अभी टाइम है, कर लो। ये वो वाला टाइम है जब तुम्हारे पास में आखिरी के 5 मिनट बचेंगे। इसके अंदर अगर तुम्हें कोई और चेंजेस करने हैं तो तुम कर सकते हो, रिवाइज कर लिया, या आप कह सकते हो कि यार ये 40 में से मैं इतना, मेरे को लग रहा है कि मेरे पास 38 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं जिनके लिए मैं श्योर हूं, 2 का मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, 38 सबमिट कर दो। तुम्हें लग रहा है नहीं मैं 40 के लिए श्योर हूं, तो तुम 40 सबमिट कर दो। बट तुम लास्ट के 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो कि भाई तुमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लिए, ऊपर नीचे तो नहीं कर लिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये हो जाता है कि तुमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से मान लो तुमने 1 अटेम्प्ट किया, तुमने 2 अटेम्प्ट किया, तुम 3 अटेम्प्ट नहीं करना चाहते थे, 4 अटेम्प्ट करना चाहते थे, पर इसका आंसर तुमने यहां मार्क कर दिया। तुम 5 अटेम्प्ट करना चाहते थे, इसका आंसर तुमने 4 में मार्क कर दिया और हो गई गड़बड़। तो ये जो गड़बड़ है, ये गड़बड़ भी चेक कर लो। और इसीलिए मैं बोल रही हूं कि कोशिश ये करना कि तुम हर 10 क्वेश्चन जो है, ये वाला जो मेथड है ये अपनाओ कि हर 10 क्वेश्चन में ओएमआर फिल करो। क्योंकि लास्ट में हड़बड़ी में जब तुम ये फिल करने लगोगे ना, तो ये वाली मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम हर 10 क्वेश्चन के बाद में ओएमआर फिल करते रहो, चेक करते रहो और ओएमआर फिल करते रहो। अपने साथ में एक रूलर या फिर एक स्केल लेकर जाओ, ताकि से तुम चेक कर सको कि ये 3rd क्वेश्चन है, ये 2nd क्वेश्चन है, और तुम्हारी आंखें भी उसके सिंक में हो सके। तो 30 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है। और अगर तुम चाहो तो उसके अंदर 30 मिनट्स के अंदर तुम क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा मार्क कर सकते हो, और 10 मिनट्स जो है वो तुम पूरा का पूरा ओएमआर में फिल करने के लिए ले सकते हो, और 5 मिनट्स तुम्हारे रिवीजन के होंगे। अगर तुम ये वाला मेथड अपनाते हो तो तुम्हें ये जो 10 मिनट्स में दे रही हूं फिल करने के लिए, इसको 4 भागों के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, 40 क्वेश्चंस के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। हार्डली टेक 2 या 3 मिनट्स आपके 10 क्वेश्चन को फिल करने के लिए, व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट। ठीक है क्या? तो इस तरीके से तुम 45 मिनट्स के अंदर अपना पेपर रिव्यू भी कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। अब यहां तक पहुंचने के लिए यू विल टेक प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पहली प्रैक्टिस आएगी तुम्हारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, दैट यू शुड बी फेमिलियर विद द क्वेश्चंस। दूसरी प्रैक्टिस आएगी तुम्हारे पैटर्न के साथ फेमिलियरिटी वाली प्रैक्टिस। तो तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए दैट यू आर फेमिलियर विद द कोर्स, यू आर फेमिलियर विद द सिलेबस, यू आर फेमिलियर विद द क्वेश्चंस। जब वो हो जाता है तब जाके यू कैन स्टार्ट कि चलो अब मेरे को ओएमआर के साथ फेमिलियर होना है। इफ यू वांट, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, शिप्रा क्लासेस, वहां पे मेरा प्रीमियम बैच ले सकते हो, जहां पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस के साथ यूं फेमिलियर हो जाओगे। इस तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यू विल बी द ओनली पर्सन सिटिंग इन योर क्लास जिसको सब कुछ आता होगा। दैट इज माई प्रॉमिस, अगर तुम आगाज प्लस का हिस्सा हो। ठीक है, तुम डेली क्विज दो, तुम क्वेश्चंस के साथ पूरा फेमिलियर हो जाओगे, एंड देन उसके बाद तुम ओएमआर पे सॉल्व करते रहो, और उसका जुगाड़ भी हमारे पास में है। तो ये जो है ये तुम्हें मिल जाएगा शिप्रा क्लासेस पे। मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम बस ऐप डाउनलोड कर लो, नहीं तो वेबसाइट पे देख लो, बिकम अ पार्ट ऑफ आगाज कम्युनिटी, आगाज प्लस का हिस्सा बनो, एंड ऑल दिस विल बी सॉर्टेड। बट इन केस तुम नहीं बन सकते हो आगाज प्लस का हिस्सा, मैंने तुम्हारे साथ में ऑलरेडी ये शेयर कर लिया है। ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर फेमिलियर विद द क्वेश्चंस, एंड देन मेक श्योर दैट यू आर फेमिलियर विद द पैटर्न। सो दैट्स इट मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा दिमाग खुला होगा कि नहीं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो, बस थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, इस तरीके के और वीडियोस मैं बनाती रहूंगी ताकि आप ओएमआर के साथ बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो जाओ, पैटर्न के साथ बहुत ही फेमिलियर हो जाओ। सो फॉर दोज वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।